Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बात 2018 की है, 6 साल पुरानी। 4 अप्रैल तारीख। 16 लोग, जिसमें उड़ीसा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, सरकारी अफसर, मंदिर प्रशासन के लोग, ये सभी 16 लोग जगन्नाथपुरी के मंदिर के एक तहखाने में दाखिल होते हैं। दिन का वक्त था, कोर्ट का आदेश था और सरकार ने कहा था तहखाने का दरवाज़ा खोलना है। उस तहखाने का दरवाज़ा जिसे बरसों से खोला नहीं गया था। इस तहखाने को लेकर तमाम बातें थी कि इसमें कितना ख़जाना है, क्या कुछ है। तो हर एक की नज़र थी कि इस तहखाने से ख़जाने का राज बाहर आएगा। 16 लोगों की टीम उस तहखाने के दरवाजे पर पहुंच गई, जहां अंधेरा। पहुंचने के बाद अब कहा गया चाबी दीजिए ताकि तहखाने के दरवाजे पे लगा ताला खोला जा सके। अब सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, मंदिर प्रशासन से लेकर जो डीएम वहाँ के वो और बाकी तमाम लोग। अब वो अचानक सारे हैरान कि भैया तहखाने के दरवाजे पर खड़े हैं, चाबी है ही। एक दूसरे से पूछा गया, थोड़ी देर परेशान हुए और फिर पूरी टीम बैरंग वापस लौट आई। अब ये बड़ी अजीब फजीहत वाली बात थी कि कोर्ट का आदेश था, जाकर ख़जाने की गिनती करनी थी, ख़जाना देखना था और चाबी ही नहीं उस तहखाने की। लौट कर आए, मामला गंभीर। पता किया गया भाई चाबी का रखवाला कौन है। तो पता चला कि ये जो जगन्नाथपुरी मंदिर के तहखाने में रखे ख़जाने, जो अंदरूनी तहखाना है, उसकी चाबी की जिम्मेदारी सरकार की होती है, उड़ीसा सरकार की। और सरकार का नुमाइंदा होता है कलेक्टर। तो जो भी पुरी के कलेक्टर होंगे, ख़जाने की चाबी उन्हीं के पास होगी। अब कहा गया भाई पुरी के कलेक्टर साहब से पूछा जाए, चाबी तो उनके पास होनी चाहिए। उस वक्त अरविंद अग्रवाल पुरी के कलेक्टर हुआ करते थे। 2018 की ये बात है। उनसे पूछा गया तो वो हैरान। उन्होंने कहा कि जब मैंने चार्ज लिया यहाँ के कलेक्टर का, तो मुझे ना किसी ने चाबी दी, ना मेरे जो जा रहे थे कलेक्टर साहब उन्होंने नहीं दी, और किसी ने मुझसे कभी चाबी का कोई जिक्र नहीं किया। तो मैं तो चाबी के बारे में जानता नहीं। अब बात हैरान करने वाली, तमाम तरह की बातें होने लगी। चाबी कहाँ है, कहीं ख़जाना चोरी तो नहीं हो गया। अब चूंकि मामला गंभीर था, तरह तरह की बातें हो रही थी, तो आखिरकार उस वक्त उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक। इल्ज़ाम ये लगने लगा कि कहीं जगन्नाथपुरी के तहखाने का ख़जाना कोई चुरा तो नहीं रहा, और इसीलिए वो चाबी गायब कर दी गई है। तो अब विधानसभा में ये मामला उठा, विपक्ष ने आवाज़ उठाई, तो नवीन पटनायक को मजबूरन एक जांच समिति बनानी पड़ी। एक इंक्वायरी कमेटी बनाई और उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर इस चीज़ का पता लगाइए कि आखिर उस ख़जाने की चाबी कहाँ गई। इंक्वायरी कमेटी ने अपनी पूरी पूछताछ की, कलेक्टर से लेके तमाम कलेक्ट्रेट ऑफिस के लोगों से, मंदिर प्रशासन के लोगों से, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन फिर एक अचानक करिश्मा होता है। 2 हफ्ते के बाद इंक्वायरी कमेटी राज्य सरकार को एक रिपोर्ट देती है और इस रिपोर्ट के साथ एक लिफाफा देती है। और रिपोर्ट में ये लिखा था कि हमें चाबी तो नहीं मिली, लेकिन पता नहीं कहाँ से हमें एक जगह से एक लिफाफा मिला गुमनाम, और उसमें एक चाबी है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि ये उसी ख़जाने और उसी तहखाने के दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी है। अब ये बात बड़ी हैरान करने वाली थी। असली चाबी नहीं थी, लेकिन डुप्लीकेट चाबी किसी ने लिफाफे में रख के दे दिया और वो सरकार तक पहुंच गई। अब ये बात हुई कि भाई ऐसा कौन है, किसने किया। लेकिन खैर धीरे धीरे ये बात लोग भूल गए। लेकिन उस तहखाने को खोलने की आवाज़ उठती रही। धीरे धीरे वक्त बीता, 2018 से अब हम 2024 में आ गए। 6 साल पूरे हो गए। 6 साल बाद आखिरकार 18 जुलाई संडे के दिन, लगभग 46 साल बाद, जगन्नाथपुरी के उसी तहखाने के अंदर 11 लोगों की एक टीम दाखिल हुई, जिसमें उड़ीसा हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज, जिनकी अगुवाई में गए जस्टिस विश्वनाथ, मंदिर प्रशासन कमेटी के लोग, सरकारी अफसरान। तो ये तमाम लोग 18 जुलाई को इस तहखाने के अंदर दाखिल होते हैं।
इनका काम है उस तहखाने के अंदर जाकर उस ख़जाने को देखना, उसे गिनना और ये पता करना कि क्या ख़जाना अपनी जगह सही से है, क्या ख़जाना पूरा है, इससे पहले जो कुछ गिनती हुई क्या उसके बराबर है, जिस तहखाने के अंदर ये ख़जाना है उसकी हालत ठीक है। इसलिए ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी टीम गई। इस तहखाने में जाने के लिए एक मुहूर्त निकाला गया। दोपहर के 2:15 का ये मुहूर्त था और ठीक 2:15 पर ये 11 सदस्यीय टीम उस तहखाने में पहुंचती है। इससे पहले 4 अप्रैल 2018 को गई थी, चाबी नहीं थी, बैरंग लौट आए। अब 6 साल बाद ये टीम पहुंचती है, दरवाजे पर खड़ी होती है और वही चाबी जो 6 साल पहले लिफाफे में मिला था इंक्वायरी कमेटी को, जिसमें ये था कि इस तहखाने की डुप्लीकेट चाबी है, उसी चाबी के साथ ये 11 सदस्यीय टीम पहुंची। ताला खोलने का जो मुहूर्त था, ठीक उसी मुहूर्त के वक्त ताला खोला गया। अफसोस, पूरी कोशिश कर ली लेकिन उस डुप्लीकेट चाबी से उस तहखाने के दरवाजे का ताला नहीं खुला। 6 साल पहले बैरंग लौट चुकी थी टीम, दोबारा लगा कि फिर गड़बड़ ना हो, तो आखिरकार रिटायर्ड जस्टिस ने हुक्म दिया कि इस डुप्लीकेट चाबी के भरोसे न बैठो, कटर से ताले को काट डालो। और आखिरकार उस ताले को काट दिया गया। साथ में इस टीम के अलावा सपेरे भी थे, क्योंकि इस तहखाने के बारे में तमाम तरह की कहानियां हैं। अब इस टीम ने ताला काट दिया, अंदर दाखिल, अब बाकायदा उस तमाम अंदर में जो ख़जाने हैं उसकी गिनती होगी और देखा जाएगा कि इसमें क्या कुछ है। तो इसकी शुरुआत 18 जुलाई संडे को हो गई। लेकिन यह ख़जाना है क्या, आखिर इतने वक्त के बाद क्यों खुला और पिछले 46 साल के बाद ये अंदरूनी ख़जाने तक लोग क्यों पहुँचे। तो अब पेश है इस जगन्नाथ पुरी के रहस्यमय ख़जाने की पूरी कहानी। जगन्नाथ पुरी मंदिर 12वीं सदी में बना था। तब ये गंग राजवंश का दौर था और उन्हीं राजवंश के दौर ने 12वीं सदी में इस जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण कराया था। उस वक्त इस मंदिर को सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात के आभूषण से मतलब पूरी तरह से पाट दिया गया था। देश के अमीर मंदिरों में से एक मंदिर जगन्नाथपुरी। फिर आगे चलकर धीरे धीरे ये मंदिर, इसका नाम जो अपने देश में 4 धाम के लिए मशहूर है, चाहे वो फिर बद्रीनाथ, द्वारिका और रामेश्वरम, उसके साथ एक पुरी, यही जगन्नाथपुरी मंदिर है। तो 4 धाम में एक, तो इस मंदिर का महत्व आप समझ सकते हैं। अब इस मंदिर के अंदर तहखाना है, एक बाहरी और एक अंदरूनी। बाहरी तहखाना तो अक्सर खुलता रहता है, लेकिन अंदरूनी तहखाना 46 साल बाद 18 जुलाई को खुला। इससे पहले 1905 में एक बार खुला था, 1926 में तहखाना खुला था, फिर 1978 में आखिरी बार खुला था। हालांकि 84 में भी इसको खोला गया था, लेकिन पूरी तरह से लोग अंदर नहीं जा पाए और उसकी रिपोर्ट पता ही नहीं है। तो आखिर में माना जाता है कि 1978 में इस तहखाने को खोला गया था और उस वक्त उस आभूषण की गिनती हुई थी। और कमाल की बात यह है कि जब ये खुला और उस वक्त जो इसकी गिनती हुई वो करीब 3 महीने तक गिनती चली थी। 1978 में आखिरी बार जब इस तहखाने को खोला गया, जिसके अंदर तमाम ख़जाना रखा हुआ था, तब 70 दिन लगे थे उस तहखाने में रखे उस ख़जाने की गिनती करने के लिए, 70 डेज। और तब भी कहते हैं कि गिनती पूरी नहीं हुई थी। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अंदर कितना ख़जाना होगा, बहुमूल्य, पता नहीं अरबों खरबों, गिनती नहीं की गई है और न कहीं कभी उसका सही मूल्यांकन हुआ है। तो करीब जब 1978 में इसकी गिनती हुई, जो 70 दिन तक चली थी, और ये शुरू हुई थी गिनती 13 मई 1978 को और ख़त्म हुई थी 23 जुलाई 1978 को, इस तहखाने के ख़जाने की गिनती। और उस वक्त इस ख़जाने की गिनती के लिए अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाया गया था, जिसमें तिरुपति मंदिर समेत और भी कई मंदिरों को एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था। और उस वक्त जो आखिरी अभी तक बताया गया कि इस ख़जाने में क्या क्या है, उसके हिसाब से, और इसका विधानसभा में एक सवाल का जवाब भी कुछ वक्त पहले एक मंत्री ने दिया था, तो उनके हिसाब से 1978 में उस अधूरी गिनती के बाद जो ख़जाने की लिस्ट बनी थी, उसमें ये था कि इसके अंदर कुल
747 तरह के अलग अलग जेवरात आभूषण हैं, 747 टाइप के अलग अलग, जिसमें से 12,883 तोला सोने के जेवर हैं, 22,153 तोला चांदी के गहने हैं, इसके अलावा हीरे जवाहरात के तमाम बेशकीमती गहने हैं, और बाकी गहनों की तो गिनती ही नहीं हुई थी। 1978 की बात है। अब सवाल ये है कि 1978 46 साल पहले ही इसकी गिनती हुई, और इस जगह पर ऐसे कौन कौन से खजाने और क्यों कहाँ से आए। तो कहते हैं कि जो एक रत्न भंडार है इसका नाम, जो अंदर तहखाना है, भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बालभद्र के बेशकीमती बहुमूल्य कपड़े, उनके आभूषण और तमाम हीरे जवाहरात इस रत्न भंडार में रखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खजाने हैं जो बाहरी जो तहखाना है, दो हैं, एक रत्न भंडार है जो बिल्कुल अंदर है, जो आज 46 साल बाद 18 जुलाई को खुला, एक और है बाहर, लेकिन वहाँ पे अक्सर वो खोला जाता रहा इसलिए कि जब भी भगवान जगन्नाथ या सुभद्रा या बालभद्र इन सब को इस तरह के उनके वस्त्र या फिर आभूषण उनको पहनाए जाते हैं, तो इसीलिए उन दरवाज़ों से आसानी से उसको निकाला जा सकता है, लेकिन जो अंदर का तहखाना है वो आप वैसे नहीं खोल सकते। तो दो तहखाने हैं, एक जो बाहरी तहखाना है जिसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है साज सज्जा के लिए, वो मंदिर प्रशासन के पास है, जगन्नाथपुरी, लेकिन जो दूसरा अंदर का तहखाना है उसकी चाबी हमेशा राज्य सरकार, उड़ीसा सरकार के पास होती है, और वो तहखाना आप कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं खोल सकता। उसके लिए सबसे पहले आपको उड़ीसा हाई कोर्ट की रजामंदी की ज़रूरत है, वहाँ से परमिशन लेंगे, फिर राज्य सरकार इजाज़त देगी, और साथ में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व संस्थान, तो तब जाकर ये चाबी निकाली जाती है, और ये चाबी पुरी का जो भी कलेक्टर होगा पुरी का, उसकी निगरानी में रखी जाती है। तो 1978 में आखिरी बार खुला। अब उसके बाद 2024 में क्यों, तो इसकी वजह ये हुई कि 1978 में जब खुला था, मतलब चाबी गायब हो गई तो खुला ही नहीं, तब से ये इल्ज़ाम लग रहा है कि शायद इस खजाने के साथ कुछ हेर फेर किया जा रहा है, क्योंकि चाबी गायब है। फिर इंक्वायरी कमेटी के पास एक रहस्यमय लिफाफे में डुप्लीकेट चाबी को रख देता है, तो सरकार पर भी उंगली उठी थी। बाद में नवीन पटनायक सरकार, उन पर भी उठी, यहाँ तक कि अभी जो लास्ट मई जून में उड़ीसा का विधानसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें जगन्नाथपुरी के इस तहखाने की उस गुमशुदा चाबी का मुद्दा गरमाया हुआ था। भाजपा ने बड़ी ज़ोर शोर से इल्ज़ाम लगाया था नवीन पटनायक सरकार पर, उनकी पार्टी पर, कि ये चाबी इन्होंने गायब किया और पता नहीं भगवान जगन्नाथपुरी के तहखाने का जो ख़जाना है वो कहीं और निकाल कर ले जाया गया। तो उस ख़जाना को लेकर ये चुनावी मुद्दा बन गया, और ये हुआ कि ख़जाने की आखिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोला जाता, उसके बाद उसकी गिनती क्यों नहीं होती, तो शक है कि इस ख़जाने की चुरा लिया गया है। तो जब ये मुद्दा बना, खैर उसके बाद चुनाव नतीजा आया और नवीन पटनायक सरकार चली गई, अब बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी ने कहा कि अब इसको हम खुलवाते हैं। तो उसी के बाद कोर्ट की परमिशन से, ASI की मंजूरी और राज्य सरकार की सहमति के बाद पहले बाहरी जो तहखाना है उसको खोला गया, और उसके बाद 18 जुलाई को अंदर का जो तहखाना है, जो पिछले 46 सालों से नहीं खुला था, उसको खोला गया। अब तहखाना खुल गया है, गिनतियाँ होंगी, इसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी, और सबसे पहले तो ये मिलान होगा कि आखिर जो पुराना 1978 में जो भी गिनती हुई उसके बराबर है कि नहीं, और जो चुनावी मुद्दा बन गया था कि ख़जाने की चोरी हो गई है, तो वो बेशकीमती ख़जाना अपनी जगह है कि नहीं। अगर गिनती में कुछ ऊंच नीच हो गया तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि फिर ये आगे चलकर क्या मुद्दा बनेगा। अब ये कि इतने वक्त के बाद ये तहखाना क्यों खुलता है, हालांकि ये भी बड़ी रहस्यमय चीज़ है। 1960 में 1960 में एक श्री मंदिर एक्ट बनाया गया था, इसी जगन्नाथपुरी के इसी तहखाने को लेकर, इसी रत्न भंडार को लेकर, और उसमें तब ये तय हुआ था 1960 में श्री मंदिर एक्ट के तहत एक कानून बना, और उसमें लिखा था कि हर 3 साल में इस मंदिर के इस खजाने की गिनती होगी, तहखाना खुलेगा, उसकी देखभाल होगी,
अगर मरम्मत की ज़रूरत पड़ी तो एसआई के ज़रिए वो होगी। हर छोटे बड़े जितने भी जेवरात हैं, आभूषण हैं, उनकी इन्वेंट्री दर्ज होगी। उनकी बाद उसको सब उसी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और 3 साल के बाद फिर उसकी गिनती होगी और पुराने गिनती से उसका मिलान होगा। 1960 का ये श्री मंदिर एक्ट कहता है, कानून बनाया गया था। लेकिन कमाल देखिए कि 78 3 साल में ये खुलना था। 1960 के बाद पहली बार खुला 28 साल के बाद 78 में जब गिनती हुई, और उसके बाद अब 46 साल बाद। तो ये भी अपने आप में कि क्यों नहीं इस तहखाने को खोला जाता, उसके लिए भी अजीब अजीब तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क ये है कि इस तहखाने के अंदर बहुत सारे सांप हैं और वही सांप इस तहखाने में रखे भगवान जगन्नाथ, उनकी पत्नी और भाई के जो भी बेशकीमती आभूषण हैं, उनके कपड़े हैं, उनकी रखवाली करते हैं और ये बड़े जहरीले हैं। और यही वजह है शायद 18 जुलाई को जब ये टीम 11 सदस्यीय पहुंची ताला काटने के बाद, तो सबसे पहले आगे सपेरा था। सपेरे को लेकर जाना पड़ा था, इसलिए कि सांप को लेकर जब 1978 में भी हुआ, उससे पहले भी खुला, तो सांप वहाँ बहुत सारे हैं। तो सपेरे को आगे रखा गया कि वो जहरीले सांपों को काबू कर सके। तो एक ये है कि जहरीले सांप रहते हैं यहाँ, और इसीलिए कोई भी इस तहखाने में जाता है तो वो उस ख़जाने की हिफाजत करते हैं, और अगर कोई दाखिल होता है तो वो उसको डस लेते हैं। तो पहली चीज़ ये थी। दूसरी, इस ख़जाने को लेकर, इस तहखाने को लेकर अजीब एक तरह की एक मान्यता बन गई थी कि जो भी राज्य उस वक्त में राज्य में सरकार होगी और उस सरकार के दौरान अगर इस तहखाने का दरवाज़ा खोला जाता तो उसकी सरकार गिर जाएगी। और ये कब से शुरू हुआ? आखिरी बार जब तहखाना ये खुला 1978 की बात है, 46 साल पहले। तब उस वक्त ओडिशा में जनता दल की सरकार थी और 1978 में तहखाना खुला। तहखाना खुलने के फ़ौरन बाद जनता दल की सरकार गिर गई। तो एक हो गया कि इस तहखाने को खोलने से एक श्राप लगता है, सरकार गिर जाती है। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी राजनीतिक पार्टियां वहाँ सत्ता में आईं, वो इस डर से भी इस तहखाने की तरफ नहीं झांकती थी कि पता नहीं ये कहीं सच हो तो हमारी सरकार ना गिर जाए। लेकिन अभी नई भाजपा की सरकार बनी है और आते ही अब ये दरवाज़ा खुल चुका है। पिछली बार 70 दिन लगे थे गिनती में, इस बार भी गिनती ज़्यादा, क्योंकि वीडियोग्राफी भी होनी है, एएसआई को भी देखना, उसकी मरम्मत करने लायक वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं। और फिर पहली बार शायद अगर इसकी पूरी गिनती हो गई तो इस देश के सामने ये पता चलेगा कि जगन्नाथपुरी के इस तहखाने में कितना ख़जाना है। याद रखिए कि हमारे देश में अलग अलग मंदिरों में इतना ख़जाना है कि कहते हैं कि अगर वो सारा पैसा बांट दिया जाए तो पूरी दुनिया से गरीबी ख़त्म हो जाए, तमाम मंदिरों में। और उनमें से एक सबसे ज़्यादा जो पैसे आते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के पास भी है। हालांकि इसी ख़जाने को लेकर 12वीं सदी के बाद बहुत सारे लोगों ने इसे लूटने की कोशिश की। पहले मुग़लों ने, फिर अंग्रेज़ों ने। कहते हैं जगन्नाथपुरी के इस तहखाने के ख़जाने को लूटने के लिए करीब 17 बार हमला किया गया, और बहुत सारे ख़जाने तो वो लोग लूट कर भी ले गए। कई बार इस ख़जाने को बचाने के लिए मंदिर प्रशासन ने बहुत सारे मुकुट और बाकी चीज़ें कहाँ कहाँ ले जाकर छुपाई ताकि हमलावरों से उन्हें बचाया जा सके। और अब 46 साल बाद ये तहखाना खुला है। गिनती होने के बाद पता चलेगा कि अभी चुनाव में जो बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया था कि इस ख़जाने की चोरी की गई है, वो सही है या गलत है। अगर 78 की उस गिनती से इसका मिलान हो गया तो ठीक, वरना अगर गिनती कम हो गई तो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। तो ये थी जगन्नाथपुरी के उस तहखाने और उस ख़जाने की कहानी। आने वाले वक्त में पता चलेगा कितना ख़जाना है। कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मनोज प्रजापति, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मनोज भाई, भोपाल से हैं ये। साथ ही हरीश जाखड़, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हरीश साहब। और ये भेजा है चेतन राम जाखड़ ने, उनके भाई हैं। राघवेंद्र किशोर एंड शैलेंद्र किशोर, दोनों भाई हैं, और कमाल दोनों का जन्मदिन, दोनों का बर्थडे आज ही एक साथ। पता नहीं, शायद ट्विन तो नहीं है। तो राघवेंद्र साहब और शैलेंद्र साहब, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। एंजॉय कीजिए अपना बर्थडे एक साथ। ये मुजफ्फरनगर बिहार से हैं। प्रशांत कुमार झा, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रशांत साहब। और ये परिहारपुर मधुबनी बिहार से हैं।
इसके अलावा अश्वनी चौहान, इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अश्वनी जी। और ये भेजा है इनके हस्बैंड बाजीरा जी ने। और कमाल ये है कि बाजीरा जी का भी बर्थडे है लेकिन कल है, तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, पति पत्नी को। और ये भेजा है मनीष मान ने भी। रेनू वर्मा, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रेनू जी। और ये हरिराम वर्मा की पत्नी है और भेजा है सनी और लकी ने। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।